नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ कॉमेडी दिखाऊंगा। बहुत दिनों से मैं कुछ और चीज़ें दिखा रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कॉमेडी दिखाऊं, आपको कुछ हंसाऊं, क्योंकि तनाव भरी ज़िंदगी में इतना डिप्रेशन वाली लाइफ में थोड़ा आदमी का हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। छोटी छोटी बीमारियां दूर होती है। आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा उन बच्चों की कहानी। किन बच्चों की जो मतलब अपने माँ बाप को हमेशा परेशान करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। उनकी मैं चारों अवस्थाएं दिखाऊंगा आपको। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। चारों अवस्थाएं दिखाऊंगा उनकी आपको। पहले हम चलते हैं बाल अवस्था में। बच्चे जब छोटे होते हैं तो कैसे करते हैं? मम्मी ड्यूटी करती है, घर संभालती है, उनको पढ़ाती है, सारी जिम्मेदारी मम्मी लेती है। बच्चों का काम होता है सिर्फ पढ़ना। फिर पढ़ने में भी नखरे देखो उनके। मम्मी रोटी बना रही होती तो पढ़ रहा होता, तो बोलती बेटा याद कर लेना, याद कर लेना, जो दिया है वो याद कर लेना। दोबारा आती है मम्मी आधा घंटा में, बेटा याद कर दिया? मम्मी लेटरिंग, मम्मी लेटरिंग। जा तो पहले लेटिंग करके आ, फटाफट जाओ लेटिंग करके आ। मम्मी लेटिंग जाऊंगा ना तो वहाँ बाथरूम में तो वो बल्ब नहीं है, बल्ब तो मेरे को मोबाइल चाहिए, मोबाइल। हाँ चल मोबाइल ले जा, जा। तो देखना 1 घंटा हो गया उसको, लेटरिंग से नहीं आया अभी तक बाहर। रुक मैं जाती हूँ। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। क्या कर रहा है? ढिशुम ढिशुम गेम खेल रहा अंदर। आवाज आ रही गेम की। 1 घंटे से तेरे को लेटिंग नहीं आई? चल बैठ पढ़, याद कर। फिर दोबारा मम्मी आई 15 मिनट बाद। हाँ चिंटू वो हो गया, याद हो गया जो दिया था? मम्मी भूख लग गई, मम्मी चल खाना खा ले। मम्मी खाना खाने के बाद पढ़ लूंगा। खाना खाने के बाद पढ़ेगा तू? 12-13 रोटी खा चबा के और सो जाएगा, पढ़ेगा तू? मुझे तो नहीं लगता तू पढ़ेगा खाना खाने के बाद। फिर दूसरे दिन यही बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते जब ये टीचर पढ़ा रहा होता कि बेटा अटेंशन प्लीज़, अटेंशन प्लीज़ बेटा, ध्यान दे के पढ़ो। ये पीछे से खड़ा होता है, बोलता गुरुजी गुरुजी मुर्गी ने अंडा दे दिया। ये सामने वाले घर में देख रहा, बोला गुरुजी मुर्गी ने अंडा दे दिया। गुरुजी ने उसको बोला बेटा बैठ जा नीचे, मुर्गी ने अंडा दे दिया तो कौन से बड़ी बात हो गई? कहता सर बड़ी बात नहीं है तो तुम अंडा दे के बता दो। ऐसा बोलता है सर को। फिर इसको सर बोलता है, इस पे ध्यान है सर का भी कि ये बिगड़ा हुआ है। दूसरे दिन फिर क्लास जाता है, फिर सर का ध्यान उसी पे है, उसी को उठाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर सर ने पहले दिन बोला कि याद करके आना। फिर सर पढ़ा रहे होते हैं, फिर बोलते हैं हाँ भाई चिंटू उठो, 15 में से 7 माइनस करके शेष कितना रहता है? कहता सर पूछ। ये साला बिल, चूहा जा रहा है बिल में, उसको देख रहा, पूरा चूहा अंदर चल गया, पूंछ बाहर रह गई, वो पूंछ को देख रहा। ये इसकी कहानी है बाल्यावस्था की। अब मैं इसकी किशोरावस्था क्या, किशोरावस्था में ये क्या करता है? किशोरावस्था में ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, माँ बाप के कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर होने लगता है, क्योंकि इसकी लाइफ तो ख़त्म है, इसने बिगड़ना ही है। तो ऐसे बाल बना रहा होता, मम्मी ड्यूटी से आती है, बाल वाल बनाता, मम्मी मम्मी खाना लग गया, मम्मी खाना लग गया, मुझे वहाँ जाना है रामलीला में, मेरे को बुलाए हैं वहाँ पर। इसको किसी ने नहीं बुलाया, इसका कुछ काम नहीं है, किसी ने नहीं बुलाया इसको, लेकिन इसको जाना है वहाँ पर। वहाँ पर जाएगा, 4-5 दोस्तों को इकट्ठा करेगा, एक कोना पकड़ेगा अलग सा, वहाँ गांजा पिएगा, गांजा, मार्चिस लगाना भाई मार्चिस। वो दूसरा ऐसा करता है, उसके बाद मार्चिस ही नहीं होती है, उसको पता ही नहीं कि इसके पास मार्चिस है नहीं, वो बोलता मार्चिस लगाना भाई मार्चिस। तो तीसरा दोस्त क्या बोलता, अरे उससे ले ले, उससे जो एंकरिंग कर रहा, पूरा स्टेट बंदा कवर कर रहा, पूरी टेंशन में, पूरा रामलीला का टेंशन लिए बैठा हुआ, उससे मार्चिस मांगने जा रहा, और उससे बोला अंकल अंकल मार्चिस देना, मार्चिस। अंकल और टेंशन में हो गए, 1 घंटे से तो बोल रहे कि कोई भी बच्चा बम हो सकता है, और ये मेरे को मार्चिस मांग रहा है। मतलब मार्चिस जला के बम मेरे ऊपर फेंकेगा क्या? ये इनकी किशोरावस्था की स्थिति है। अब देखो इनकी युवावस्था की स्थिति। किशोरावस्था में कुछ नहीं किया, बचपन में कुछ नहीं किया, बाल्यावस्था में कुछ नहीं किया, अब युवावस्था में ये क्या करते हैं? थोड़ा बहुत इनकी नौकरी लग जाती है, इधर उधर कोई बुला लेता है, छोटे बहुत काम। वो जो काम, जो पैसा इनको मिलता है उसका पूरा दारू पीते हैं। आ गया भाई 31, पी लिया बंदे ने, टाइट हो गया, दारू पी लिया भाई साहब, पूरा पी लिया, सो गया। इसको कोई होश नहीं है, कहाँ सोया है, क्या बिस्तर में सोया है, पूरा बिस्तर। इसने रात को 3 बजे अपने पैंट में लेटरिन कर दी, पैंट गीला कर दिया। सुबह 5 बजे पता चलता है यार पैंट तो गीली हो गई, इसको आ गई शर्म, क्योंकि नशा उतर गया। इसने पैंट फोल्ड किया और खिड़की के रास्ते बाहर फेंकना चाहा, पंखे पर पैंट अटक गई और तर 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 पूरे कमरे में।
पूरा कमरा खराब कर दिया इसने। तो इसका दिमाग में आया, नीचे स्वीपर है, स्वीपर को बुलाता हूँ यार, और स्वीपर को बुला के साफ करवाता हूँ। तो ये नीचे गया और नीचे स्वीपर को बोला, भाई भाई ऊपर आना यार, थोड़ा मेरा कमरा खराब हो गया भाई, इसको साफ कर दे, मैं तेरे को 5,000 रुपये देता हूँ। स्वीपर बोलता, भाई ये तो बता, मैं तेरे को 20,000 रुपये देता, तूने ये लेटिंग करी कैसे, ये बता भाई। ये इनका, ये बिगड़े हुए बच्चों का ये युवा अवस्था है। अब ये बुढ़ापे में भी परेशान रहते हैं। बुढ़ापे में बाई चांस किसी ने इनको निमंत्रण दे दिया, ये चले गए शादी में, और शादी में गए क्योंकि पूरी जिंदगी तो गांजा पिया, गांजा पीने में अपनी लाइफ खराब कर दी। अब शरीर में कम जान रहती है, तो बुढ़ापे में किसी ने निमंत्रण दे दिया, शादियों में चले गए, तो खाली कुछ नज़र नहीं आता, खाना और सोना। वे कहीं सोने के लिए मिल जाए बस। एक जगह सोने गया, वहाँ थोड़ी देर में लड़कियाँ आ गई, अंकल अंकल खड़े हो जाओ, हम यहाँ पर अंताक्षरी खेलेंगे, अंकल प्लीज़ खड़े हो जाओ अंकल। उठ गया, बिस्तर पूरा गर्म कर दिया बुड्ढे ने, दूसरे कमरे में चले गया, लड़कियाँ वहाँ अंताक्षरी करने। दूसरे कमरे में फिर बिस्तर गर्म करा, 1 घंटा आधा घंटा वहाँ सोए, वहाँ आंटी आ गई। आंटी बोलने लग गई, भाई साहब प्लीज़, भाई साहब यहाँ जेवर रखे हुए हैं, शादी के जेवर रखे हैं, कोई ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत, आप फंस जाओगे, आप दूसरा कमरा ले लो कहीं, ये यहाँ पर जेवर रखे हैं लड़की के। उठ के दूसरे कमरे में जाने ही वाला होता, वो उस मैडम को बुलाता, बहन थोड़ा इधर आना बहन, आप ये बताओ मेरे को, शादी में निमंत्रण दे रखा है या खाली यहाँ बिस्तर गर्म करने के लिए बुला रखा। पूरी सेटअप कहानी सुनाने का मतलब ये था कि अपने माँ बाप का कहना मानो, ठीक है, माँ बाप जितना आपके लिए त्याग कर रहे हैं उसको ध्यान से देख, उसको समझो, उतरो, उनके जो ख्वाहिश हैं उस पर खरा उतरो। माँ बाप कितना परिश्रम त्याग करते हैं यार आपके लिए। मैं लास्ट में माँ बाप के लिए आपको 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा, और उसके बाद अपनी जो भी मेरा ये कॉमेडी है उसको ख़त्म करना चाहूँगा। इतनी सी बात अपने दोस्तों को बता के रखना, इतनी सी बात अपने दोस्तों को बता के रखना, उजाला होगा चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात अपने दोस्तों को बता के रखना, उजाला होगा चिरागों को जलाए रखना। अपनी माँ बाप, जिन माँ बापों ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपको अव्वल बनाने के लिए इतना त्याग किया है, उनको सीने से लगा के रखना। धन्यवाद।